नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज का टॉपिक्स है नेल्स फंगस, यानी कि नाखून से संबंधित के बारे में आपके जानकारी देना चाहता हूँ कि नेल्स फंगस क्या है, यानी कि नाखून रोग क्यों होते हैं और किस प्रकार इसे ठीक कर सकते हैं। तो नेल्स इन्फेक्शंस ज़्यादा करके 20 ईयर्स से ज़्यादा मेल या पर्सन्स की होने की संभावना होती है, जिसे देखने में खराब महसूस लगते हैं या देखने में खराब लगते हैं, और जिन्हें ऐसा केस हो जाता है वो अपने आप को भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे ये डिजीज ज़्यादा कष्ट नहीं देता है, लेकिन देखने में बहुत भद्दे होते हैं और कहीं दूसरे जगह जाने में, सभा में जाने पर या बहुत से पर्सन्स के लोग के बीच में जाने पर अपने आप को पेशेंट शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे लगता है कि ऐसा केस हो गया है तो मैं उसके बीच में कैसे जाऊं। तो घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथिक में उसके लिए नेल्स इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जो साइन एंड सिम्टम दिखाई पड़ता है उसके आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर कंटिन्यू 4-5 महीने तक सेवन करें तो नेल्स इन्फेक्शन का जो शिकायत है, यानी कि नेल्स फंगस का शिकायत है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेल्स फंगस किस कारण से होते हैं। तो नेल्स फंगस डर्मो फंगस के कारण नेल्स फंगस होते हैं, और शुरुआती दौर में यह नाखून अपने आकार से बड़े हो जाते हैं और उसका कलर भी चेंज हो जाती है। किन्हीं पर्सन्स को नाखून ब्लैक हो जाते हैं और किन्हीं पर्सन्स को वाइट हो जाते हैं, और बहुत से आदमी को नाखून मोटे हो जाते हैं और बहुत कड़े हो जाते हैं, और परत दर परत हटने के बाद भी नाखून मोटे होते चले जाते हैं। दूसरी केस इसमें दिखाई पड़ती है पसपरवर्सन होने की शिकायत होती है, यानी कि मवाद आ जाना। अगर मवाद आने का शिकायत होती है तो उस स्थान पर बहुत दर्द होती है, और उसके कारण पेशेंट बेचैन हो जाती है। कभी कभी इतना दर्द होती है कि खाने पीने में भी तकलीफ़ होती है, यानी कि खाने पीने के सामान जो उसमें हाथ में टच कर जाती है, अगर मिर्ची का मात्रा ज़्यादा रहती है या साल्टी ज़्यादा रहती है तो जलन ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा केस है तो घबराने की बात नहीं है। मैं उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताना चाह रहा हूँ, और लक्षण के अनुसार उस मेडिसिन का सेवन करेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत से पर्सन्स को हाथ का नाखून अगर सही है तो पैर के नाखून में फंगस होने की शिकायत होती है, जिसके कारण जो हाथ का शिकायत जैसे देखने को मिलती है और शाही शिकायत नाखून के पैर में भी देखने को मिलती है, यानी कि नाखून का पैर भी ब्लैकिश हो जाती है
नाखून के पैर का जो नाखून रहती है वो ब्लैकिश हो जाती है, और किन्हीं पर्सन को वाइट होती है, येलो कलर की हो जाती है, और मोटे हो जाते हैं, और परत दर परत भी छूटने लगते हैं। दूसरी केस इसमें नाखून का जो अंडर स्किन रहता है उसमें भी अगर स्वेलिंग हो जाती है तो पस फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर सूजन और लालीपन होती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत दर्द होती है और जलन भी महसूस होती है, तथा चलने फिरने पर अगर पैर में है तो चलने फिरने पर भी कठिनाइयाँ पैदा होती है, वहाँ पर स्टिचिंग लाइक पेन यानी कि सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होती है। नाखून में भी है तो स्टिचिंग पेन के भी शिकायत हो सकते हैं और पस फॉर्मेशन का शिकायत हो जाती है। तो घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथिक में इसके लिए अगर ऐसा शिकायत है तो लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन अगर खाते हैं और 5-6 महीने तक सेवन कंटिन्यू करते हैं तो जो आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर किन्हीं पर्सन्स को हाथ के नाखून का जो फंगस लग गया है या पैर के नाखून में फंगस लग गया है तो मैं उसके लिए कुछ लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंटीम क्रूड 200 नंबर की दवा है। इसे आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। इसके मेन रूप से इसमें लक्षण है नाखून मोटी हो जाती है और कड़ी हो जाती है, देखने में भद्दा जैसा लगता है, क्रूप जैसा लगता है, और वह पर्सन थोड़ा मेंटलिटी चिड़चिड़ापन रहती है। तो ऐसा लक्षण अगर दिखाई पड़े तो एंटीम क्रूड 200 नंबर की दवा सुबह शाम दे, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। दूसरा मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, अगर नाखून पस फॉर्मेशन हो रही है यानी कि नाखून के साइड से पस फॉर्मेशन का शिकायत होती है और बहुत सेंसिटिव है, दर्द के साथ है, तो साइलेशिया 200 नंबर की दवा सुबह शाम चलानी चाहिए, और कंटिन्यू ये दवा चलाने से पस फॉर्मेशन का जो शिकायत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद तीसरी मेडिसिन ग्रेफाइटिस 30 नंबर की दवा, इसे भी आप सुबह शाम चला सकते हैं, लेकिन इसका जो पस का फॉर्मेशन है वो वाटरी डिस्चार्ज होती है और वो स्टिक जैसा रहता है, यानी कि चिपचिपा उसका जो वाटरी डिस्चार्ज जो रहता है वो चिपचिपा रहता है, यानी कि सलाइमी रहता है। अगर ऐसा केस दिखाई पड़े तो ग्रेफाइटिस 30 नंबर की दवा दिन भर में 3 बार चलानी चाहिए। चौथी मेडिसिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर नाखून के नीचे का स्किन स्वेलिंग हो गई है यानी कि सूजन हो गई है और उसमें बहुत पेन है, गर्म पानी और ठंडा पानी भी उसमें लगता है, और थोड़ा सो भी किसी भी पार्ट्स उसमें टच कर जाती है तो बहुत पेन होती है, वहाँ पर आप साइवाडिल्ला मेडिसिन चला सकते हैं और नेट्रम सल्फ भी चला सकते हैं, यानी कि साइवाडिल्ला 200 नंबर की दवा और नेट्रम सल्फ 200 नंबर की दवा दे सकते हैं। इसे आप सुबह शाम भी दे सकते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को अंडर का स्किन जो होती है नाखून का नीचे, अगर किन्हीं पर्सन्स को नाखून के नीचे जो स्किन रहती है उसे ब्लड आने की शिकायत रहती है और लालीपन लिए हुए रहती है, तो वहाँ पर आप एपिस मेल 200 नंबर की दवा सुबह शाम दें, ब्लड आना समाप्त हो जाएगी और वहाँ का जो स्किन लालीपन जो है
वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ लास्ट मेडिसिन मैं बता देना चाहता हूँ। अगर नाखून बहुत मोटी हो गई है, उसे आप नाखून को काट भी देते हैं तो वो फिर से ग्रोथ हो करके यानी कि नाखून बढ़ करके बहुत मोटी हो जाती है, अब परत दर परत हटती है और देखने में भद्दा लगती है। तो वहाँ पर आप थूजा 200 नंबर की दवा पर डे यानी कि एक खुराक डेली चला सकते हैं। तो ऐसा केस से आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप विटामिन का इस्तेमाल करें, यानी कि फूड बैलेंस ले, विटामिन ए बी सी डी ई एन के का इस्तेमाल करें। खाने पीने में सलाद का इस्तेमाल करें, यानी कि फाइबर वाला जो सामान होती है वो भी ज़्यादा मात्रा में ले, और जो फास्ट फूड है उसका इस्तेमाल बहुत कम करें और नियमित भोजन करें। पानी 24 घंटा के अंदर 5 से 6 लीटर का पानी का सेवन करें, तो आप इस डिजीज़ से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। और जो मैंने आपके सामने जो मेडिसिन्स बताया है, तो साइन एंड सिम्टम के अनुसार जिस मेडिसिन्स का लक्षण मिलती है वो मेडिसिन्स आप सेवन करें। आशा है कि इस मेडिसिन से आप ज़रूर से ज़रूर लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।